हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइंस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रसार शिक्षा। हमने क्या समझा कि प्रसार शिक्षा क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, एक्सटेंशन जो है वो किस शब्द से मिलकर बना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रसार शिक्षा होता क्या है। और जो हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने प्रदर्शन के बारे में देखा था। क्या देखा था? प्रदर्शन के बारे में हम लोगों ने देखा था। और प्रदर्शन में कि प्रदर्शन जो होता है वो करके दिखा सकते हैं। और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक परिणाम होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो होता है वो विधि प्रदर्शन होता है। क्या होता है? विधि प्रदर्शन। अच्छा ठीक है, परिणाम प्रदर्शन होता क्या है? तो परिणाम प्रदर्शन में हम लोगों ने ये जाना था कि किसी चीज का रिजल्ट दिखाना, मतलब कि हम आपके सामने कोई चीज बना रहे हैं, उसको बनाते हुए ना दिखा के उसको जब बना के लेके आए वो सामने आपके उसको मतलब दिखाएं कि ये चीज ऐसे बना है ना, ये चीज बना हुआ है, बनी हुई चीज दिखाएं, तो वो क्या है? परिणाम प्रदर्शन है। बात करेंगे विधि प्रदर्शन की, तो विधि प्रदर्शन क्या है कि करके दिखाना, मतलब हम करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो ये क्या है? विधि प्रदर्शन है। अगर समय बात की जाए, दोनों में समय किसमें ज्यादा लगता है और ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि ज्यादा प्रभावी होता है, तो विधि प्रदर्शन में जो आप करके दिखा रहे हैं, तो ये विधि प्रदर्शन जो है वो ज्यादा जो प्रभावी भी होगा। और क्या होगा कि ज्यादा प्रभावी भी होगा और क्या इसमें समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप क्या है किसी के सामने कर रहे हैं ना, तो करते हुए देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है विश्वास उस पर और बढ़ेगा कि अरे मेरे सामने उसने करके दिखाया है, खराब नहीं है, मतलब वो क्या है हम भी कर सकते हैं, ये सब चीजें बहुत सही है, मतलब कोई भी चीज। अब रही बात परिणाम की, तो परिणाम जो होता है वो ये क्या होता है? कम प्रभावी होता है और ये क्या, उसमें समय भी कम लगता है। तो हम लोगों ने इसको जाना था। उसके बाद हम लोगों ने क्या है, फोरम के बारे में जाना था कि समूह में बैठकर क्या है, फोरम क्या होता है इसके बारे में जाना था। उसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक वक्ता होते हैं और मतलब क्या होते हैं कि सब लोग क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो वक्ता और श्रोता होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये क्या है? फोरम है। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था? पैनल वार्ता। ये पैनल वार्ता क्या है? हम लोगों ने ये समझा था कि पैनल वार्ता में 4 से 6 विशेषज्ञ होते हैं जो कि ऐसे अर्धवृत्ताकार इस तरीके से बैठे होते हैं। कितने विशेषज्ञ होते हैं? तो 4 से 6 विशेषज्ञ होते हैं। उसके आगे क्या है कि इस तरीके से जो मतलब इस 4 से 6 विशेषज्ञ होते हैं और उनके सामने ऐसे कुछ लोग जो है वो बैठे होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पैनल वार्ता। समूह साक्षात्कार हम लोगों ने देखा था, पैनल वार्ता देखा था। हम लोगों ने क्या सिंपोजियम देखा ना, कि इसमें एक टॉपिक होगा और कई, जैसे कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और क्या कई चीज मतलब उसपे जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, या तो प्रदूषण को दे दिया गया। क्या दे दिया गया? प्रदूषण को। अब प्रदूषण में क्या, एक टॉपिक इसमें दे दिया गया, उसके क्या है कई अलग बिंदु पे, जैसे कि प्रदूषण के अंतर्गत क्या ये प्रदूषण ही सिर्फ है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, मतलब कई प्रकार के प्रदूषण आते हैं। तो अपने अपने अलग बिंदु को लेकर उस पर आपस में चर्चाएं होती हैं। तो ये क्या है? ये जो है सिंपोजियम है। ठीक। और उसके बाद क्या है कि इसमें इसमें 2 से 5 सदस्य होते हैं। जिन विशेषज्ञ को हम बुलाते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें पहले से ही उस टॉपिक का नाम जो है उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो हम लोगों ने फिर वाद विवाद वार्ता, सेमिनार, सम्मेलन, फोरम चर्चा, कई ऐसे हम लोगों ने ऐसे टॉपिक को क्लियर किया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विजुअल एड, यानी क्या है कि हम लोगों ने आज हम लोग क्या देखेंगे? विजुअल शिक्षण सामग्री। क्या देखेंगे? कि जिसको हम देख सकते हैं ना, तो ऐसे शिक्षण सामग्री जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई जरूरी नहीं कि मतलब हम आंखों से देख रहे हैं तो उसमें आवाज हो, वो मतलब ऐसा हो। तो विजुअल ये क्या है? ये बोर्ड क्या है? ये विजुअल है ना, कि जिसको हम देख रहे हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, क्या वो बोलते हैं? नहीं, वो क्या होते हैं कि उसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। तो इस तरीके से कि विजुअल एड में हम लोग क्या समझेंगे? यही सब सामग्री को हम लोग समझेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि दृश्य शिक्षण सामग्री।
इसमें क्या होता है कि जिसमें दृश्य हो ना, जिसको हम देख सके, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। इसमें चार्ट भी आ सकता है, क्या आ सकता है कि पोस्टर भी आ सकता है ना, फिल्म स्ट्रिप भी आ सकती है। क्या आ सकती है? फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप भी आ सकती है। और क्या आ सकती है? स्लाइड, प्रोजेक्टर, नमूना, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। स्लाइड, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर और क्या? नमूना। स्लाइड, प्रोजेक्टर, नमूना, ये सब चीजें इसमें आ सकती हैं। इसमें कि ये दृश्य शिक्षण सामग्री में हमने क्या समझा कि जिसको हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पोस्टर वगैरह, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, फिल्म स्ट्रिप होता है, स्लाइड होता है, उसमें क्या करते हैं, बस खिसका के ऐसे देखते हैं। तो ये क्या है? प्रोजेक्टर होता है, नमूना होता है, ठीक। अब हमने इसको समझा। फिर दृश्य शिक्षण सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको अगर देखा जाए तो इसके उद्देश्य की बात की जाए तो देखने में क्या, अगर कोई चीज आप देख रहे हैं तो आपकी इंटरेस्ट बढ़ती है ना, आपकी रुचि बढ़ती है अगर आप कोई चीज देख रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इससे आप और भी प्रेरित होंगे। कोई बात आप सुनेंगे तो उससे नहीं, लेकिन आप कोई चीज देख रहे हैं तो उससे आप क्या है, और भी अभिप्रेरित होंगे। तो इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर देखेंगे तो इसके क्या होते हैं कि देखकर क्या होती है कि देखकर रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है। और दूसरे नंबर पर, ये तो पहले नंबर की बात हो गई, दूसरे नंबर पर क्या होगा कि संचार प्रक्रिया आसान हो जाती है। कोई कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कोई चीज आप अगर दिखा रहे हैं तो उससे क्या होती है कि रुचि बढ़ती है ना। उसके बाद क्या होता है, अगर आप मतलब क्या है, आप और भी प्रेरित होंगे, आपकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, आपको देख के काफी चीजें समझ में आती है ना। जैसे कि हम लोगों ने जब टेक्सटाइल पढ़ा तो उसमें जब क्या है कि हम लोग स्लीप पढ़ रहे थे ना, स्लीप पढ़ा, कॉलर पढ़ा, तो उससे क्या है, अगर आप उसको देख के समझेंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और वो चीजें क्या होती हैं कि भूलती नहीं है। तो दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं कि धारण क्षमता बढ़ती है। क्या होती है कि धारण क्षमता बढ़ती है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो इससे क्या होता है, दिखाकर समझाने से संचार प्रक्रिया जो होती है वो आसान हो जाती है। क्या होती है? संचार प्रक्रिया आसान हो जाती है। उसके बाद क्या है, देखने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। वही चीज आप क्या है सुनकर समझना चाहेंगे तो वो चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन आप वही चीज अपने आंखों से देख रहे हैं तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखने के बाद ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि कोई चीज आप देख रहे हैं उससे रुचि बढ़ेगी, धारण क्षमता बढ़ेगा, संचार प्रक्रिया आसान होगी। देखने के बाद क्या है कि देखने के बाद और क्या होगा कि देखने के बाद ज्यादा समझ में आएगा। और क्या हो सकता है कि फोटो को दिखाकर या कोई चीज दिखाकर क्या कर सकते हैं कि आप कोई चीज दिखाकर शिक्षण प्रक्रिया आसान कर सकते हैं ना। तो दिखाकर शिक्षण प्रक्रिया आसान कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो मतलब आप देखते हैं कि कोई चीज देखने से वो ज्यादा प्रभावी होता है। ये क्या है, ये शिक्षण प्रक्रिया में क्या है कि आप दृश्य सामग्री के उद्देश्य हैं। चलिए बात करेंगे कि दृश्य सामग्री क्या होते हैं, कि इनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दृश्य सामग्री को हम लोग हिस्सों में दो मतलब क्या है, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक प्रोजेक्टर होता है, दूसरा क्या होता है, या प्रोजेक्टर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रक्षेपित। और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोजेक्टेड ना, यानी गैर प्रक्षेपित। तो दृश्य सामग्री को कितने भागों में बांट सकते हैं, दो। एक क्या होता है कि प्रोजेक्टेड यानी प्रक्षेपित, दूसरा क्या होता है नॉन प्रोजेक्टेड यानी गैर प्रक्षेपित। चलिए देखते हैं इसको कि दृश्य सामग्री को कितने हिस्सों में, तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से सकते हैं, अब वो कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हो गया प्रक्षेपित,
प्रक्षेपित, दूसरा हो गया क्या कि गैर प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित। और प्रक्षेपित को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड बोलते हैं किसको? प्रक्षेपित को। बात करेंगे गैर प्रक्षेपित की तो ये इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि दृश्य सामग्री को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, यानी प्रक्षेपित, गैर प्रक्षेपित। अच्छा, प्रक्षेपित का अर्थ होता है, क्या होता है कि फेंकना ना। क्या होता है? प्रक्षेपित का अर्थ होता है कि फेंकना। इसमें क्या होता है कि इसमें ये बिजली वगैरह से ये चलता है, ये प्रक्षेपित के द्वारा, मतलब प्रकाश के द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि इसका अर्थ प्रक्षेपित का की बात करेंगे अर्थ की, तो इसका अर्थ क्या होता है? फेंकना। फेंकना क्या होता है? फेंकना। अर्थात क्या है? प्रकाश फेंकना। क्या है? अर्थात इसको क्या कहते हैं कि प्रकाश फेंकना। क्या फेंक रहा है? ये कोई सामान नहीं फेंक रहा। क्या फेंक रहा है? प्रकाश फेंक रहा है, तो प्रकाश फेंकना बोलते हैं। हमने क्या समझा कि दृश्य सामग्री को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 2 हिस्सों में। एक होता है प्रोजेक्टेड, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। एक होता है प्रक्षेपित, दूसरा होता है गैर प्रक्षेपित। प्रक्षेपित का अर्थ होता है फेंकना, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात क्या है? प्रकाश फेंका जा रहा है। गैर प्रक्षेपित में ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये बोर्ड कैसा है? ये गैर प्रक्षेपित है। कैसा है? गैर प्रक्षेपित है। अभी हम प्रक्षेपित को समझेंगे। इसका अर्थ हो रहा है कि ये क्या फेंक रहा है? प्रकाश को फेंक रहा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि ये कैसे, अगर बात करें तो ये किससे चलता है? तो बिजली वगैरह से ये चलता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होते हैं अगर बात की जाए तो इसमें होता है ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। और क्या होता है? मूवी प्रोजेक्टर। और क्या होता है? क्या होता है? फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप स्लाइड, स्लाइड। ये क्या है? ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? क्या है? प्रोजेक्टेड के अंतर्गत, यानी प्रक्षेपित के अंतर्गत। ओपेक प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप स्लाइड। अच्छा, अब बात करेंगे किसकी बात करेंगे? ये नॉन प्रोजेक्टेड की, यानी इसके अंतर्गत क्या आ सकता है कि इसके अंतर्गत इसमें प्रकाश नहीं मतलब प्रकाश नहीं फेंका जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का क्या है? कोई फैलाव नहीं, या आप कह सकते हैं इसमें प्रकाश का फैलाव, इसमें प्रकाश का फैलाव नहीं है ना। और क्या है कि इसमें कोई चीज मशीन की यूज नहीं की जा रही है। इसे बिजली की बात की जाएगी तो ये बिजली से नहीं चलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि गैर प्रक्षेपित क्या होता है, यानी नॉन प्रोजेक्टेड क्या होता है और प्रोजेक्टेड क्या होता है। चलिए समझते हैं जो नॉन प्रोजेक्टेड है इसमें क्या क्या आ सकते हैं। तो इसमें जो है पोस्टर आ सकता है। क्या आ सकता है? पोस्टर आ सकता है, फोटोग्राफ आ सकता है, चार्ट होता है। क्या होता है? पोस्टर, पोस्टर, फोटोग्राफ, और क्या होता है? चार्ट होता है, श्यामपट होता है ना। और क्या होता है? होल्डिंग, होल्डिंग। तो हम लोगों को अब ये पोस्टर में देखेंगे तो पोस्टर भी इसमें इसको समझेंगे, फोटोग्राफ में भी समझेंगे, चार्ट समझेंगे। तो ये सब क्या है? इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में जानकारी जानेंगे। चलिए देखते हैं गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। पहले प्रक्षेपित को छोड़ देते हैं, पहले हम लोग जिसमें क्या है ज्यादा है उसको देखते हैं। क्या है? गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। तो ये क्या है कि गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोस्टर। और पोस्टर से क्वेश्चन क्या आता है इसके बारे में बात करेंगे। पोस्टर कैसा होना चाहिए? इसमें एक चीजें हैं कि पोस्टर कैसा होना चाहिए। तो ये क्या होता है? अब इसमें भी 2 चीजें आती हैं। क्या होता है? आउटडोर। अभी आप गेम वगैरह के बारे में देखेंगे तो गेम भी होता है 2 ना, कि एक होता है आउटडोर, एक होता है क्या?
आउटडोर, एक होता है इंडोर। मतलब क्या होता है, एक घर के अंदर कोई गेम खेले जाते हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप फुटबॉल जो है वो घर में खेल सकते हैं, नहीं ना। तो कुछ चीजें जो गेम वगैरह भी, खेल वगैरह भी होते हैं, कुछ चीजें क्या होते हैं कि घर के बाहर खेले जाते हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो घर के अंदर खेली जाती हैं। तो गेम भी इसी तरीके से होता है। वैसे ही क्या है, ये दृश्य सामग्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी क्या होते हैं कि आउटडोर और इंडोर होते हैं। कि कुछ चीजें जो होती हैं वो बाहर के लिए होती है, कुछ चीजें होती हैं वो घर में होती हैं। जैसे कि आप कोई बोर्ड वगैरह लगा के, श्यामपट्ट वगैरह लगा सके, उसको क्या है घर में लगा सकते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े बैनर जो है वो घर में नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोस्टर वगैरह आप घर में लगाएंगे नहीं ना। तो आप ये क्या है, अगर इसकी बात की जाए, ये बोर्ड क्या है, तो ये क्या है, ये आप इसको घर में यूज कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। लेकिन आप पोस्टर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये आउटडोर है। कैसा है, आउटडोर है, ये आउटडोर है। तो ये कैसा है, ये आउटडोर है। ये क्या करता है, ये श्रोता का ध्यान जो है वो आकर्षित करता है। ये श्रोता का ध्यान आकर्षित करता है। तो ये क्या करता है, ये आउटडोर है। ये श्रोता का ध्यान जो है वो आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रुचि बढ़ाते हैं ना। क्या करते हैं, रुचि बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं कि रुचि बढ़ाते हैं। ये आउटडोर है, ये श्रोता का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये रुचि को बढ़ाते हैं। और अगर बात की जाए तो पोस्टर में कितने गुण होते हैं, मेन यही पूछा भी गया है, पोस्टर के गुण। पोस्टर में कितने गुण होते हैं, तो 3 गुण होते हैं। कौन, अगर यहाँ पर कहा जाए तो कौन होते हैं, ABC। क्या होता है, ABC। इसको समझेंगे, ए से क्या होता है, ABC। तो ABC से, इससे क्या होता है, पोस्टर जब भी हो तो क्या हो, C से क्या की जाए, क्लियर हो। कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट। पोस्टर जब भी होना चाहिए तो उस पे जो बातें, चाहे जिस चीज के लिए जो भी चीज उस पे लिखी हो, वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट लिखी हो कि दूर से देखने पर भी वो क्या हो, दिखे। तो पोस्टर जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, यानी स्पष्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ब्रीफ। ब्रीफ यानी क्या होना चाहिए, संक्षिप्त। अब उस पे क्या कर सकते हैं, पूरी किसी चीज की थ्योरी नहीं लिख सकते ना, पूरा विस्तार से आप कोई चीज का पोस्टर बना रहे हैं तो पूरी क्या एक गाथा नहीं लिख सकते हैं। क्या, जो मेन एकदम बहुत शॉर्ट में जितना बेहतर हो सकता है उतना लिखना चाहिए, कि जितने में सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए, किस चीज के लिए है, क्या है, आप बस उतना ही लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्या है पोस्टर में नहीं ऐड किया जाता है। तो पोस्टर जब भी हो कि उतना कि एक नजर में क्या है, एक दो नजर में उसको कोई पढ़ सके ना। तो पोस्टर में वो संक्षिप्त होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आप कह सकते हैं ब्रीफ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। 2 चीजें हो गई। अब बात करेंगे ए से क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव। ए से क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षण, आकर्षक। जब भी पोस्टर हो तो अट्रैक्टिव होना चाहिए ना। अगर आप इस तरीके से बनाए, कोई देखना ही ना पसंद करे। 3 चीजें पोस्टर में के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, पोस्टर के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, ABC, यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी आकर्षक होना चाहिए। उसमें बातें जो हो वो संक्षिप्त हो और बहुत क्लियर हो। अगर पोस्टर की बात करें तो पोस्टर जो है वो, उसमें क्या होनी चाहिए, पोस्टर में, पोस्टर कैसी बात करता है, तो पोस्टर कैसी बात करता है, वन इंडिया कॉन्सेप्ट की, क्या, वन आइडिया कॉन्सेप्ट की बात करता है। अर्थात पोस्टर में जो है सिर्फ एक विचार होना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि पोस्टर में क्या होना चाहिए, कि एक विचार होना चाहिए, होते हैं पोस्टर में। जब भी आप लिखिए तो क्या है, सिर्फ एक विचार, एक विचार। आप उसमें कई चीजों का क्या है, कई विचार उसमें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जब भी आप पोस्टर ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पोस्टर जब आप लगाएंगे तो उसमें एक विचार होना चाहिए। पोस्टर पर जब भी आप लिखिए तो थोड़ी लिखावट जो है बहुत बड़ा ना हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ी दूर, क्या है, थोड़ी दूरी से वो दिखे ना। तो पोस्टर पर जब भी लिखिए तो क्या लिखिए, कि बड़ा लिखिए। और पोस्टर में कैसे कलर का यूज करना चाहिए, तो डार्क कलर का यूज करना चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो है जैसे कि प्राथमिक रंग का आप यूज कर सकते हैं। कैसे रंग का, प्राथमिक रंग।
प्राथमिक रंग या डार्क भी ना, डार्क कलर का यूज करना चाहिए। और उसका जो है जो शीर्षक होता है वो बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। पोस्टर जो है वो कितने का होना चाहिए, पोस्टर कितने 50 बाई 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितने, पोस्टर जब भी होना चाहिए तो वो कितने 50 बाई कितना 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी 50 कह सकते हैं कि 50 बाई 70 सेंटीमीटर का वो पोस्टर होना चाहिए। तो हमने क्या समझा कि पोस्टर के बारे में, इसके 3 गुण होते हैं ABC। क्या होता है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर, यानी क्या कर सकते हैं, आकर्षक, संक्षिप्त, मतलब क्या है, स्पष्ट, ये होना चाहिए। तो ये हमने बात की पोस्टर के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्ट के बारे में। चलिए चार्ट के बारे में देखते हैं। चार्ट, ये चार्ट जो होते हैं, ये जो चार्ट होते हैं ये कई होते हैं। क्या होते हैं, चार्ट जो होते हैं ये कई होते हैं, कई होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे। चार्ट में ये कई होते हैं, इसमें चार्ट में आप कई सारी चीजों को एक साथ क्या है, प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक साथ कई चीजों को क्या है कि एक साथ कई चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, एक साथ कई चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, किसमें, चार्ट में। और हम लोग क्या समझेंगे कि अब इसमें जो चार्ट कई प्रकार के होते हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे पाई चार्ट। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये पाई चार्ट होता क्या है। तो जो पाई चार्ट होते हैं इसमें क्या है, चार्ट का यूज, इस चार्ट का यूज किस लिए करते हैं कि शिक्षण सामग्रियों के साथ यूज करते हैं। जब भी हम लोग चार्ट का यूज करते हैं किसके लिए, कि शिक्षण सामग्री और भी बेहतर करने के लिए, और भी क्या है समझ में आए, इसलिए किया जाता है। तो चार्ट का यूज शिक्षण सामग्रियों, शिक्षण क्या है, चार्ट का यूज अन्य शिक्षण सामग्रियों के साथ करते हैं। और क्या होता है कि इसके साथ यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक सर्कल लेकर विचारों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है, है। इसमें क्या करते हैं कि इसका यूज करते हैं कि इसमें एक कोई टॉपिक लेकर आप कह सकते हैं कि इसमें इसका जो है ये सर्कल में यूज करते हैं, ठीक है। और विचारों की एक श्रृंखला लेकर इसमें कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं कि प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो इसकी मतलब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पर्यावरण ना, या पर्यावरण प्रदूषण, तो इसकी क्या हानि, इससे क्या हानि है, उसके बारे में ऐसे से करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ऐसे से करके हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के बारे में देखेंगे, तो उसमें क्या है, इसी तरीके से ऐसे लिखकर उसके बाद इसको क्या है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये पाई चार्ट है। आगे देखते हैं क्या होता है संस्थागत चार्ट। संस्थागत चार्ट, संस्थागत चार्ट। अब ये क्या करता है, संस्थागत चार्ट जो होता है यह संस्था की संरचना को बताता है। किसकी संरचना को, तो संस्था की संरचना को बताता है, जैसे कि किसी भी संस्था को अगर बात की जाए, जैसे कि ये क्या कर रहा है, संस्था की संरचना को बता रहा है। तो जैसे कि अगर बात की जाए तो पहले क्या है, संस्था में कौन है, तो सबसे बड़े प्रबंधक हैं, फिर क्या है, प्रधानाचार्य हैं, फिर कौन है, शिक्षिका है, शिक्षिका या शिक्षक, फिर कौन है। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप मतलब एक स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं ना। या तो कोई भी चाहे वो संस्था हो, चाहे आप इस तरीके से
अधिकारी वगैरह का आप इस मतलब बड़े लेवल से लेके हाई लेवल से लेके आप इस स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये संस्थागत चार्ट है। उसके बाद देखेंगे, मतलब अगर इसमें संस्थागत चार्ट की बात करें तो इसमें मुख्य क्या है कि कौन बड़ा है, उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है, इस तरीके से ये हो सकता है। तो ये क्या है, संस्थागत चार्ट हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट क्या है उसको देखेंगे। किसी भी चीज की बहाव को प्रदर्शित किया जाता है, किसी भी चीज की बहाव को प्रदर्शित किया जाता है, किसके माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले हम लोग टेक्सटाइल में क्या पढ़े थे कि रेशा है, रेशे से क्या बना, धागा बना, धागे से क्या बना, कपड़ा बना, और वो भी कपड़ा अभी पहनने योग्य नहीं है, कपड़ा से क्या बना, उस पर फिनिशिंग वगैरह की गई तो पहनने योग्य कपड़ा बना, पहनने योग्य कपड़ा बना। तो ये क्या है, ये किसी भी चीज की, इसको देखकर आप स्टेप बाय स्टेप का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी किसी भी चीज की बहाव को प्रदर्शित किया जाता है, किसके माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, ये तो फ्लो चार्ट हो गया। पिक्टोरियल चार्ट, ये पिक्टोरियल चार्ट क्या होता है इसको देखेंगे। पिक्टोरियल चार्ट, चलिए देखते हैं पिक्टोरियल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है चित्र। पिक्टोरियल का अर्थ चित्र होता है। चित्र को जिसे क्या करते हैं कि इसमें चित्र को बनाते हैं, चित्र को मानक बनाकर प्रेजेंट करते हैं, मानक बनाकर प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि इस तरीके से आपने लिख लिया। अब यहाँ पर जनसंख्या की बात करेंगे तो ये मान लीजिए केरल की जनसंख्या है, ठीक है, और या आप किसकी बात कर रहे हैं, साक्षरता दर की, किसकी, साक्षरता दर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, साक्षरता दर ना। तो ये केरल है, केरल है, केरल के बाद क्या आप मान लीजिए इस तरीके से राजस्थान लिख लीजिए, गुजरात लिख लीजिए ना, और इस तरीके से तो आप क्या है अहमदाबाद लिख लीजिए, ऐसे से आप मान लीजिए कुछ लिख लीजिए। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया केरल, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, मतलब क्या है, या एमपी लिख लीजिए कुछ भी। अब इधर एक साइड क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2002 ना, 2000 या 2003, 2005, 2008, इस तरीके से आप कुछ भी लिख लीजिए। इधर इधर क्या है सन, इस तरीके से। अब ये पिक्टोरियल चार्ट क्या करता है, चित्र को मानक बनाकर प्रेजेंट करता है। चित्र को बना रहा है तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि 100 या कह सकते हैं 1000, 1000 में आप इस तरीके से बना दीजिए, और किसको 1000, और उसके बाद आप बना दीजिए कितना, यहाँ पर आप लिख दीजिए 100 को ना, तो उसको किसको इस तरीके से प्रदर्शित कर दीजिए। तो केरल में इसकी साक्षरता दर कैसे कितनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बना दीजिए ऐसे ना। तो ये क्या है, ये 100 को प्रदर्शित कर रहा है। तो केरल में साक्षरता की बात की जाएगी कितनी है, 200 है ना। अब अगर आप क्या है 1000 की बात करेंगे तो केरल में अगर आपने क्या है यहाँ पर राजस्थान में अगर 2003 में ऐसे बना दिया है तो क्या है 2003 में राजस्थान में कितनी है, 1000 है ना। इस तरीके से आप मतलब क्या है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। 2000 हो गया ना, 3000 हो गया, यहाँ पर 300 हो गया, 400 हो गया। तो ये समझ रहे होंगे आप, पिक्टोरियल चार्ट में चित्र को मानक बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। अब आगे देखते हैं, तो हमने क्या समझा एक बार फिर समझते हैं कि पिक्टोरियल चार्ट क्या है कि चित्र को मानक बनाकर प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यही क्या है कि यहाँ पर आप साक्षरता दर की नहीं, ये जनसंख्या की बात करें, किसकी, जनसंख्या की, जनसंख्या की। तो जनसंख्या 2002 में कितनी है, तो आप कह सकते हैं केरल में तो कितनी है, 400 है। राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 2003 में कितनी है, तो 3000 है ना। ये क्योंकि 1000 का है ना, तो 1000, 2000, 3000, तीन चिन्ह ऐसे बने हैं, तो कितनी है, 3000 है। तो इसी तरीके से आप क्या है इन सब चीजों को समझ सकते हैं। ये क्या हो गया, पिक्टोरियल चार्ट हो गया। आगे देखते हैं,
यानी ये भी कह सकते हैं इसमें सूचना को, कोई भी सूचना है उसको किसके सिंबल के थ्रू जो होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। सूचना को किसके थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आगे क्या देखेंगे इसमें, ये क्या हो गया, ये हमने पिक्टोरियल चार्ट। अब देखेंगे रेखा चार्ट। रेखा चार्ट, रेखा चार्ट में क्या देखेंगे, इसमें सूचना को किसके माध्यम से, रेखा के माध्यम से, सूचना को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सूचना को रेखा के माध्यम से इसमें क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। यानी ग्रोथ को दिखाने के लिए, कि इसमें वृद्धि को दिखाने के लिए रेखा का यूज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ये ऐसे है। अब यहां पर लिख लीजिए 1 लाख ना, 2 लाख, 3 लाख ना, 4 लाख, इस तरीके से आपने लिख लिया 1 2 3 4। ये क्या है, रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करना है, रेखा चार्ट। तो इसको देखेंगे कि इधर क्या लिखेंगे, 2000, 2002 मान लीजिए, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये इस तरीके से ऐसे कि ये 1 लाख है, कितना क्या है, 2000 कितना फायदा हो रहा है ना। मान लीजिए कंपनी को, यहाँ कंपनी का इसमें ऐड किया जा रहा है, तो क्या है, या आप किसी कंपनी या संस्था की बात करें तो इस तरीके से आप कंपनी को कहते हैं कितना, पहले क्या है, किसमें 2003 में कितना फायदा हुआ है, तो 2 लाख का फायदा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे ऐसे, यानी 2003 में कितना फायदा हुआ है, 2 लाख का ना। फिर उसके बाद आप कहें कि 3 लाख का फायदा हुआ है, तो ऐसे। फिर कहें 4 लाख का फायदा हुआ है, ऐसे। फिर मान लीजिए ऐसे आप कहें कि 1 लाख का जो है यहाँ पर, फिर उसके बाद कंपनी घट गई है ना, 2 लाख पे आ गई है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। मतलब ये आप देख के बता सकते हैं कि कंपनी को कितना फायदा हुआ है। ये सूचना को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पहला आपने ये समझा, तो कंपनी को कितना फायदा हुआ है, कितना, 2003 में कितना फायदा हुआ है, 2 लाख का। ठीक है, उसके बाद कब 3 लाख का फायदा कब हुआ है, मान लीजिए 2004 में हम बोले, 2004 में कंपनी को कितना, या 2006 में कंपनी को 4 लाख का फायदा हुआ है, तो आप यहां से सीधे क्या होंगे, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। तो ऐसे क्या करता है, ये भी क्या है, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो आगे देखते हैं, ये तो रेखा चार्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है क्या, कि बार ग्राफ चार्ट। क्या है, बार ग्राफ चार्ट, बार ग्राफ चार्ट। तो बार ग्राफ चार्ट क्या है, इसको समझते हैं। इसमें जो है लाइनों का यूज करते हैं, और ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें लाइनों का यूज करते हैं। ये कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि एक पहला है कि सामान्य बार ग्राफ चार्ट। पहला क्या है, सामान्य बार ग्राफ। पहला क्या है, सामान्य बार ग्राफ है, और इसमें क्या है, इसमें एक बिंदु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसमें सिर्फ एक बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है। अभी इसको समझते हैं, एक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। और क्या है कि बात करें मल्टीपल यानी बहुगुणा बार ग्राफ चार्ट, तो मल्टीपल यानी बहुगुणा बार ग्राफ। इसमें क्या है, इसमें सारा डाटा एक ही में बताते हैं। इसमें सारा डाटा एक ही में बताते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा पहले सामान्य बार ग्राफ,
इसमें एक बिंदु को प्रदर्शित किया जाता है। मल्टीपल बहुगुणा बार ग्राफ, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, बहुगुणा बार ग्राफ। इसमें सारा डाटा क्या करते हैं, एक बनाते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए इसको क्या है, ये कह लीजिए ये पहला है सामान्य बार ग्राफ, और उसके बाद ये दूसरे नंबर पर कौन है, ये ना। अब इसको एक एक करके समझेंगे कि यहां पर लिख लीजिए यूपी, एमपी ना, बिहार, इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। यहां पर भी वही लिख लीजिए, क्या, यूपी एमपी बिहार, यूपी एमपी बिहार। ठीक है, आपने इस तरीके से लिख लिया। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 10%, 20%, 30%, 40% ना। इसमें भी लिख लीजिए 10%, 20%, 30%, 40%, ये आप लोगों ने लिखा। अब इसमें क्या है, इस ग्राफ में जो है साक्षरता दर की बात की गई है। इसकी, इस ग्राफ में मान लीजिए साक्षरता दर की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है, दोनों में साक्षरता दर की बात करेंगे। इसमें क्या करना है, सामान्य ग्राफ, यानी इसमें एक बिंदु को प्रदर्शित करना है। इसमें क्या करेंगे, एक बिंदु को प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे कि इस तरीके से अगर हम बना दें ऐसे, तो यूपी में जो है, यूपी में साक्षरता दर कितनी है, यूपी में 40% है। कितनी है यूपी में, तो यूपी में साक्षरता दर 40% है। उसके बाद एमपी में साक्षरता दर कितनी है, 30% है ना। उसके बाद बात की जाए बिहार में तो 20% है। मतलब इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें मल्टीपल यानी बहुगुणा बार ग्राफ की। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे डाटा एक साथ बताते हैं। अब इसको देखते हैं। इसमें जो है, मान लीजिए यहां पर लिख लीजिए, इसकी बात हो रही है पुरुष, इसकी पुरुष को इस तरीके से बना लीजिए ना। और अगर यहां पर लिख लीजिए महिला को इस तरीके से ना, ये हो गई। ये क्या है, एक सिंबल है कि आप चिन्ह है कि इस तरीके से पुरुष, अगर कहीं पर ऐसे निशान बने हैं तो आप उसको पुरुष समझिएगा, इस तरीके का निशान बना हुआ है तो आप महिला समझिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यूपी में। मान लीजिए हम कह दें यूपी में कितनी साक्षरता दर, अगर बात की जाए पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 30% है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। कितनी है, अगर यूपी में साक्षरता दर पुरुष की कितनी है तो 30 अगर आपने कहा तो आप क्या करेंगे, ऐसे से बनाएंगे ना। अब यहीं पर बात की जाए महिला की, तो महिला, यहाँ पर जो है महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो आप कह दीजिए कि मान लीजिए हम कह दें ये तो 30% हो गई तो 20% है ना। ये ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ हमने क्या किया कि एक ही चार्ट में हमने दो चीजें अलग अलग करके सारा डाटा एक ही में बता दिया। पुरुष की भी साक्षरता दर बता दिया हमने और महिला की भी। अगर इसे बच्चे की या और किसी जनसंख्या में ऐसे बताएं किसी चीज की और इसी में ऐड करना चाहें तो वो भी चिन्ह यहाँ पर इस तरीके से बना के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल यानी बहुगुणा बार ग्राफ हो गया। एक बात फिर से समझते हैं, बार ग्राफ चार्ट, इसमें लाइनों का यूज किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हमने देखा सामान्य बार ग्राफ। क्या देखा, सामान्य बार ग्राफ। इसमें क्या करते हैं, एक बिंदु को प्रदर्शित करते हैं सामान्य बार ग्राफ में। एक बिंदु को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने इस तरीके से बनाया और इसमें क्या किया, साक्षरता दर है ना, साक्षरता दर। और ये क्या है, ये कहाँ, यूपी की कितनी है, 40% है। एमपी की, इसको देख के हम बता सकते हैं कि कितनी है ना। अब बात करेंगे किसकी, मल्टीपल यानी बहुगुणा बार ग्राफ की, यानी उसमें सारा डाटा क्या करते हैं, एक में ही बताते हैं। और क्या है, यूपी में 20% है और महिला की कितनी है, महिला की। और उसके बाद बात करेंगे ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह है पुरुष का, तो 30% पुरुष का है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे द्विभाजित बार ग्राफ। 2 प्रकार के बार ग्राफ देखे हमने, अब हम लोग देखेंगे द्विभाजित बार ग्राफ। क्या देखेंगे, तीसरा है द्विभाजित बार ग्राफ। चलिए इसको देखते हैं। ये द्विभाजित बार ग्राफ होता क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें
अलग अलग रोगों का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इसमें अलग अलग रोगों का यूज, इसमें अलग अलग रोगों का यूज करते हैं पुरुष महिला बच्चे, पुरुष महिला बच्चे इन सब के लिए क्या है, कोई रंग या चिन्ह लेते हैं। इन सब के लिए कोई रंग या चिन्ह लेंगे। लेकिन क्या करेंगे? लेकिन जब भी लेंगे तो अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कई सारे डाटा इसमें एक साथ यूज करेंगे। कई सारे डाटा एक साथ यूज करेंगे। चलिए, हो गया ना? ये क्या है? द्विभाजित बार ग्राफ। जैसे कि आपने इस तरीके से बनाया ना, सारी चीजें सेम ऐसे लिख लिया। उसके बाद आप बात कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर मलेरिया है और इस तरीके से कई रोग हैं। आपने मलेरिया, टाइफाइड, इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों के लिए आपने ये ना, तो ये क्या है? ये आपने बच्चों के लिए ले लिया। किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। ये क्या है? ये महिला के लिए ले लिया ना, ऐसे कलर कर लिया, महिला। ये क्या है? ये पुरुष के लिए। ये क्या है? पुरुष के लिए आपने ले लिया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना लिए। मतलब कुछ भी क्या है, अलग अलग रंग का यूज करके आप इसमें कई चीजों को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यही क्या है? यही द्विभाजित बार ग्राफ है। आगे देखते हैं कि स्ट्रपीज क्या है। नेक्स्ट, स्ट्रपटीज चार्ट क्या है? स्ट्रपटीज चार्ट। चलिए इसको देखते हैं। ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं? इसे एक नाम से और जानते हैं। वो किस नाम से? सस्पेंस नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? सस्पेंस चार्ट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा इसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती, जैसा कि नाम से ही है। इसमें स्ट्रिप का मतलब होता है, स्ट्रिप का मतलब स्ट्रिपटीज चार्ट, यानी स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि पट्टी। क्या होती है? पट्टी ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कुछ चार्ट पर लिखा होता है उस पर एक पट्टी चिपकाई जाती है। जैसे कि ये है ना, यहाँ पर आपने कोई जानकारी लिख दी, यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कुछ भी, फिर यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, और उस पर क्या किया आपने? किसी कलर की पट्टी ये आपने लगा दी ना। उसके बाद एक एक करके ये आपने पट्टी चिपका दी तीनों पे। जो जानकारी लगी है इस पे आपने पट्टी चिपकाई हुई है। ठीक है। अब एक एक करके इसको निकालते जाएंगे और उसके बारे में आप क्या करेंगे कि बताते जाएंगे। ये क्या है? स्ट्रिपटीज चार्ट है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी। अगर आप सिर्फ इसी का नाम याद कर लेंगे पट्टी, तो ये चीजें अगर आप बस इतना सुने रहेंगे तो ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं ट्री चार्ट। इसमें क्या होता है? पेड़ के जैसा बनाते हैं ना। और एक क्या है, इस टाइम जो है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा देख रहे होंगे कि घरों में फोटो लगी रहती है कि उसमें पेड़ रहता है और उसमें क्या है कि सबकी फोटो लगी रहती है, अलग 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 ऐसे फोटो फ्रेम आते हैं ना। तो क्या है इसमें देखेंगे कि ट्री चार्ट। अब ये ट्री चार्ट में होता क्या है? इसे क्या है? पेड़ के जैसा बनाते हैं, पेड़ के जैसा बनाते हैं, जैसा बनाते हैं। इसे कैसा बनाते हैं? तो पेड़ के जैसा बनाते हैं। और क्या करते हैं कि इसमें जो इंफॉर्मेशन लगानी होती है, इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? इसी पेड़ की टहनियों में दिखाई जाती है। इंफॉर्मेशन किसमें दिखाते हैं? इंफॉर्मेशन किसमें दिखाते हैं? तो पेड़ में दिखाया जाता है कि टहनी में दिखाया जाता है। अब बात करेंगे किसकी? तालिका चार्ट की। तालिका चार्ट। तो तालिका चार्ट में अब इसे ये क्या है? यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे से पेड़ है ना, ये मान लीजिए ना ऐसे,
अब ये इस तरीके से ना, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे किसकी, तालिका चार्ट की। इसमें तालिका बनाकर उसके बाद सारी चीजें दिखाई जाती हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि आप देखते हैं कि जो तालिका बना के, वो क्या है कि नेट में क्वेश्चन इस तरीके से तालिका बना के आती है ना, तालिका बनाई हुई रहती है, तो इसी तरीके से इसमें भी होता है। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे फ्लिप चार्ट। क्या होता है फ्लिप चार्ट, चलिए देखते हैं फ्लिप चार्ट क्या होता है। तो ये क्या है, ये एल्बम की तरह होता है। किसकी तरह, एल्बम की तरह, एल्बम की तरह होता है। ये कैसा होता है, एल्बम की तरह होता है। इसमें चित्र या फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, चित्र या फोटोग्राफ जो है लगाए होते हैं, फोटोग्राफ लगाए होते हैं। इसमें चित्र या फोटोग्राफ लगाए होते हैं। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं ना, क्या करते हैं, जब शिक्षण कार्य करते हैं तो एक एक करके दिखाते हैं और क्या है, और पढ़ाते चले जाते हैं या बताते चले जाते हैं कि क्या है, कि इसमें क्या है, आप कह सकते हैं कम पैसे में आपको ये ज्यादा लाभ देगा। आपका क्या है, लाभ जो है ज्यादा लगेगा, और क्या होगा कि पैसा जो है, बात की जाए लाभ ज्यादा और कम पैसा लगेगा। किसमें, फ्लिप चार्ट में। फ्लिप चार्ट में हमने देखा ये एल्बम की तरह होता है, चित्र या फोटोग्राफ इसमें लगाए जाते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, ये एल्बम की तरह होता है ना, और उसमें क्या होता है कि एक एक करके उसको ऐसे दिखाते जाएंगे, ऐसे ऐसे हटाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, और क्या है उसके बारे में आप उसके आगे क्या है लिखा है उसको, उसकी क्या करेंगे, ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि ये कैसा, आप एल्बम देखे होंगे ना, तो इस तरीके से खोलने वाला होता है, ये उसी तरीके से होता है। और क्या है कि उसमें क्या है कि चित्र या फोटोग्राफ लगाए होते हैं। कोई फोटो है या चित्र है, फिगर है, तो फोटो लगाई हुई है, शिक्षण कार्य करते एक एक करके उसको दिखाएंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, ऐसे दिखाते जाएंगे, फिर उसके बारे में बताते जाएंगे। ये क्या है, ये फ्लिप चार्ट है। अब आगे बात करेंगे क्या, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में अगर बात की जाए मेन इसमें क्या है, तो फ्लैश कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 8 से 20 कार्ड होते हैं। कार्ड की श्रृंखला होती है, जैसे कि ताश की पत्ती की देखते हैं ना, वैसे इसमें फ्लैश कार्ड में कितनी, 8 से 20 की श्रृंखला किसकी होती है, 8 से 20 की श्रृंखला कार्ड की होती है, कार्ड की होती है। हमने क्या समझा कि फ्लैश कार्ड में कितनी, 8 से 20 की श्रृंखला होती है, वो भी किसकी, कार्ड की ना, 8 से 20 की श्रृंखला कार्ड की होती है। जिसमें क्या होता है, यह ऐसा कार्ड है जिसमें, ऐसा कार्ड है जिसमें आगे पीछे, आगे की बात करेंगे, पीछे दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा होता है, दोनों साइड कुछ ना कुछ बना रहता है या कुछ ना कुछ लिखा रहता है, लिखा रहता है। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आगे क्या है, फोटो लगी है, पीछे क्या है, पीछे उसके बारे में लिखा है। और यही क्या है, जैसे कि ये क्या है, फ्लैश कार्ड है। हमने क्या समझा, ये फ्लैश कार्ड है। कितनी संख्या है इसकी, 8 से 20 ना, फ्लैश कार्ड है। इधर क्या है, इधर फिगर बना हुआ है ना। अब इधर जो है ये फिगर बना हुआ है, हम इसको ऐसे दिखाते जाएंगे और इसके बारे में क्या है आपको पढ़ के बताते जाएंगे। फिर दूसरा फ्लैश कार्ड लेंगे, इस तरीके से एक एक कार्ड स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से शिक्षण सामग्री में यूज की जाती है, किसका, फ्लैश कार्ड का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, फेल्ट बोर्ड। क्या है, फेल्ट बोर्ड, और इसे क्या बोलते हैं, इसे फेल्ट बोर्ड भी होता है, फ्लैनल बोर्ड भी होता है, खद्दर ग्राफ भी कहते हैं। फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल क्या है, फ्लैनल ग्राफ और क्या है, खद्दर ग्राफ।
खद्दर तो आप लोग जानते ही होंगे, खद्दर क्या है, ये खद्दर ग्राफ हो गया, ठीक है। तो फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ और क्या है, खद्दर ग्राफ। तो जब आप लोग देखते होंगे कॉलेज में, कहां पर, कॉलेज में जो नोटिस लगी होती है, कॉलेज में क्या होती है, नोटिस ना, कॉलेज में जो नोटिस लगी होती है ना, उसमें एक छोटा सा क्या होता है, इस तरीके से अलमारी की तरह होता है, और उसमें क्या होता है कि इसकी सतह पे या तो फेल्ट होगा, या तो फ्लैनल होगा, या तो खद्दर होगा ना। इसकी सतह पे क्या होगा, या तो फेल्ट, या तो फ्लैनल, या तो क्या होता है, खद्दर होता है। तो ये जो मान लीजिए खद्दर का कपड़ा लगा है, फ्लैनल लगा है, इसी पे क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी होती है, इसी पर लिखा होता है। यानी या तो इस पर, या तो इस पर, या तो इस पर, इसी पे क्या लिखा जाएगा, इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा इसी पर। और उसके बाद क्या करते हैं, ये कभी कभी आप देखते हैं अलमारी की तरह होती है और उसको बंद भी कर दिया जाता है, लेकिन ऊपर से दिखता है ना, ऊपर से दिखता है। तो हमने क्या समझा, फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ क्या होता है, ये एक अलमारी की तरह, इसमें फेल्ट मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, ये सतह पर लगने वाली चीज है, सतह पर यही सब चीजें, चाहे ये लगा हो, चाहे ये फ्लैनल ग्राफ लगा हो, चाहे क्या है खद्दर ग्राफ, ये लगा होता है, और इसी पे सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो लिखी होती है। आगे देखते हैं, ये हम लोगों ने समझा। अब आगे नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट नंबर पर क्या है, ब्लैक बोर्ड, चाक बोर्ड। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड और क्या है, इसी को चाक बोर्ड कहते हैं, ठीक है। ये भी एक नाम उसी में ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या हम लोगों ने, ये जो हम लोगों ने क्या समझा कि नॉन प्रक्षेपित दृश्य सामग्री ना, यानी नॉन प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्ट मतलब क्या है कि गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री, ये हम लोगों ने देखा, नॉन प्रोजेक्टेड को देखा। इसमें काफी चीजें हम लोगों ने देखी, चार्ट देखी, और क्या हम लोगों ने देखा, ग्राफ वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, फ्लैश बोर्ड देखा, फ्लैनल देखा, फ्लिप चार्ट देखा ना, ट्री चार्ट देखा। तो हम लोगों ने कई चीजें देखी। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट की क्लास होगी वो क्या होगी, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। क्या होगी, प्रक्षेपित दृश्य सामग्री ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ, इसी को और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।